जी, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर फ़र्स्ट टाइम किस तरह से अपने बिज़नेस के जो अकाउंट्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है ना? आपको किसी किस्म का भी कोई वाउचर एंटर करना है, चाहे एक्सपेंस वाउचर, इनकम वाउचर, ठीक है? या पार्टीज़ को डिफ़ाइन करना है, तो किस तरह से इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद फ़र्स्ट टाइम आप अपने बिज़नेस अकाउंट्स को सेटअप करेंगे, ठीक है? तो आपने अपने आईडी और पासवर्ड लिख के इधर साइन इन का बटन दबा देना है। ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। तो जैसे कि आपको पता ही है, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन क्लाउड से यूज़ होती है। आप इसे मोबाइल से भी एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो, ये लेफ़्ट साइड पे जो पैनल है, यहाँ पे डिफ़ाइन मास्टर इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन शुरू करने से पहले, यानी वाउचर, कोई भी वाउचर एंटर करने से पहले आपने अपने अकाउंट्स को डिफ़ाइन करना है, मास्टर इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करना है, ठीक है? और उसके बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से कोई भी रिपोर्ट आप देखना चाहें, आप देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल रिपोर्ट है। किसी और वीडियो में मैं इसको भी कवर कर दूँगा। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं एक्सपेंस अकाउंट्स में, ठीक है? इसे हम खोलेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स हमें मिल जाएंगे जो भी हमने डिफ़ाइन किया। लेकिन अभी कोई भी हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो यहाँ से हमने न्यू एक्सपेंस अकाउंट को क्लिक कर लेना है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफिस रेंट लिख देता हूँ और ये हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट जो है वो बन जाएगा। उसका ग्रुप में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्री डिफाइंड ग्रुप पहले से अवेलेबल है, जनरल की कैटेगरी में ही हम इसको रहने देते हैं। तो जस्ट नाम लिखने के बाद आपने सेव एंड न्यू कर देना है, ठीक है? यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंस में डाल देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अदर एक्सपेंस डाल देता हूँ। तो ये 3 एक्सपेंस अकाउंट जो है ना, सो फार हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। हम बैक आ जाते हैं, हमें ये इस लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? हम वापस बैक आ जाते हैं होम पेज के ऊपर। कभी भी हम जाके मज़ीद एक्सपेंस अकाउंट्स हम इसी तरह से एंटर कर लेंगे, ठीक है? अगर हमें अपने एक्सपेंसेस का ग्रुप चेंज करना है या रीनेम करना है या नया ग्रुप ऐड करना है, तो डिफ़ाइन अकाउंट ग्रुप में जाके ग्रुप डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है? तो ये तो तरीका था एक्सपेंस अकाउंट डिफ़ाइन करने का। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि आप अपने कैश अकाउंट्स डिफ़ाइन कर लें, ठीक है? तो उसके लिए अगेन हम मास्टर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट्स को क्लिक कर लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अपना कैश या बैंक अकाउंट नेम देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैश इन हैंड, ठीक है? इसका अगर ओपनिंग बैलेंस हम लिखना चाहें 3000 रुपये, इसका हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको ये तमाम जितने भी आपने कैश और बैंक अकाउंट्स डिफ़ाइन किए होंगे उसकी लिस्ट मिलती जाएगी, ठीक है? यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। एक हमने कैश अकाउंट डिफ़ाइन कर लिया। अगर आप मैं एक्सपेंस वाउचर में लेके जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल की कैटेगरी में ये 3 एक्सपेंस अकाउंट्स आ गए आपके पास, ठीक है? और राइट हैंड साइड पे कैश इन हैंड आ गया, ठीक है? जिसका ओपनिंग बैलेंस इस वक्त 3000 रुपये अवेलेबल है। तो किस तरह से ये वाउचर एंटर करना है, ये किसी और वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो आपको इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि किस तरह से आपने जो है अपने फ़र्स्ट टाइम अकाउंट्स को क्रिएट करना है। तो इनकम अकाउंट्स भी उसी तरह सेम वही तरीका है। आप ये न्यू इनकम अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इनकम अकाउंट जो है वो आपका जनरल इनकम अकाउंट है, जिसके साथ रेड स्टार है वो आपने कंपलसरी एंटर करनी होती है अमाउंट। इसको करें या ना करें, आईडी कुछ लिखना चाहें ना लिखें, इट्स अप टू यू। यानी तो मैं कर देता हूँ सेल्स इनकम, ठीक हो गया? और यहाँ से मैं सेव एंड न्यू कर देता हूँ। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी बॉदर ना करें, किसी और वीडियो में मैं इनका एक पर्पज़ एक्सप्लेन कर दूंगा और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग जो है ना ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर देगा बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। तो सेव एंड न्यू कर लेते हैं, ठीक है? और एक और मैं जो है इनकम अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो आईडी नंबर लिखें या ना लिखें, इट डजेंट मैटर। जनरल की कैटेगरी में ही मैं इसे कमीशन रिसीव्ड, ठीक हो गया? ये भी इनकम अकाउंट जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया। इसको हम जल्दी से सेव कर लेते हैं। 2 इनकम अकाउंट भी मैंने क्रिएट कर लिए और जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट में अवेलेबल है। तो वापस हम अगर एक्सपेंस अकाउंट्स में आ जाएं और यहाँ से आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 200
एक्सपेंस अकाउंट्स और आप किसी एक को सर्च आउट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओपन करके इस लिस्ट में से भी उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे तो वो एक्सपेंस अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, आप इसे सेलेक्ट करें, शो करें तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये एक फ़िल्टर लगाने का तरीका है। इसी तरह आप प्रोजेक्ट्स डिफ़ाइन करेंगे अपने। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कंस्ट्रक्शन बिज़नेस का एक एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड बिज़नेस टाइप है। ठीक है, हम ठेकेदार जब भी घर बनाता है तो वो घर उसके लिए एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, अब वो घर जो है उसको यहाँ पे वो एक डिफ़ाइन कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट नंबर दे देता है जी, मेरा 9th प्रोजेक्ट है और नेम मैं दे देता हूँ DHJ 6 में 114K। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने दे दिया अपने प्रोजेक्ट का नाम। अगर कोई इंजीनियर लगाया तो वो मैं दे दूंगा उसका नाम, अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखना है मैंने तो मैं लिख दूंगा ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ ये मैं लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन सेव कर दी। अब जितने भी मैं इनकम अकाउंट इनकम वाउचर डालूंगा या एक्सपेंस वाउचर डालूंगा, ठीक है ना, मुझे एक प्रोजेक्ट लाजमी तौर पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सिस्टम है ये प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग रिपोर्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल एक ही टाइम पे अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, और आप किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर देखना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे मेरे कौन कौन से खर्चे हो चुके हैं, कौन कितनी कितनी इनकम आ चुकी है, तो ये आप एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्रॉफिट आपको शो कर देगा सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम शुरू करने के लिए आपको इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट और प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना मस्ट है। अगर मैं आपको एक्सपेंस वाउचर में लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दे रहा है। आपके एक प्रोजेक्ट में 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेट्रोल आपने डलवाया इस प्रोजेक्ट का एक एक्सपेंस है इस तारीख का, तो आपने अमाउंट लिख देनी है और यहाँ से आप किस कैश हेड से पे कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है और आपका वाउचर जो है ना रेडी टू गो है। आप इसे सेव करें, ये सिस्टम एक ऑर्गेनाइज वे में आपका वाउचर सेव कर लेगा। हम वापस होम पेज पे आ जाते हैं, इसे सेव नहीं कर रहे। तो ये था डेमो। इस वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन करना था आपको, आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और जितनी भी कस्टमाइजेशन है हम आपको इस एप्लीकेशन में करके देंगे। ठीक है ना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।